स्वरचित कविताएं एवं मोटिवेशनल स्पीच और स्टडी मटेरियल के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्पेशल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुभ संध्या। अत्र भवतां सर्वेषां छात्राणाम् अस्माकं यूट्यूब चैनले सुस्वागतम्। अद्य अस्मिन् यूट्यूब चैनले अहं संस्कृत स्पीकिंग कोर्सस्य आरंभं करिष्यामि। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत स्पीकिंग कोर्स। जी हाँ, जिस प्रकार आप पढ़ रहे थे पहले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो अब आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संस्कृत स्पीकिंग कोर्स। तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको संस्कृत में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरे संस्कृत की आने वाली सभी वीडियोस को फॉलो करते जाएंगे ना, तो मैं आपको 100% दावा कर सकता हूं कि संस्कृत बोलने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और कुछ दोस्तों की अनुरोध पर मैं यह संस्कृत वीडियो बना रहा हूं, और साथ ही साथ कुछ दोस्तों ने अनुरोध किया था कि आप वीडियो लाइव बनाइए। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दोस्तों, मैं लाइव वीडियो बनाने में असमर्थ हूं, क्योंकि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है और मैं एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हूं, जिसके कारण मैं लाइव वीडियो बनाने में अक्षम हूं। तो आई होप अब समझ में आया होगा, इसी वजह से मैं फोटो एडिट करके वीडियोस बना रहा हूं। तो आइए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, संस्कृत स्पीकिंग कोर्स का पहला अध्याय। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए सबसे पहले वर्ण, शब्द, अक्षर, वाक्य, इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन उससे बाद टेंस क्या होता है? टेंस। इंग्लिश में अगर हम बात करें, अंग्रेजी भाषा में, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर यहीं पे बात, टेंस का अर्थ होता है काल। अगर यहीं पे हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में 5 लकार होते हैं, जिसको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल और लोट लकार और विधि लिंग लकार। ठीक है, वर्तमान लकार, भूत और लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार और भविष्यत लकार, यानी ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से काल में किस प्रकार का शब्द आते हैं। जिसे वर्तमान काल में करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जाते हैं। ठीक है। अगर भूतकाल में बात करें तो गया था, गई थी, गए थे, कर रहा था, ऐसे। अगर फ्यूचर में करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐसे शब्द फ्यूचर में आएंगे। अच्छा, अब लोट लकार तो चाहिए, जैसे ये काम करो, तो जिस चीज को आदेश दी जाए, यानी जहां पे आदेश देने का काम किया जाए, वहां पे लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। और वही बात कि आपको यह काम करना चाहिए, तो चाहिए के योग में विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको कुछ शब्द बताएंगे, फिर उसके बाद आपको वाक्य निर्माण की ओर ले चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दों की। तो सबसे पहला शब्द सह, वह, तो, वे दोनों, ते, वे सब, भवान, आप, पुल्लिंग के लिए है। ठीक है। भवती, स्त्रीलिंग, आप। तो ये शब्द 5 शब्द हुए भी, ये संज्ञा या फिर सर्वनाम। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं राम, राम, ईश्वर, ईश्वर या फिर स्वामी, मनुष्य, मनुष्य, नरः, नर या फिर मनुष्य, बालकः, लड़का, ग्रामः, गांव, नृपः, राजा, विद्यालयः, विद्यालय। क्या क्या? रामः, ईश्वरः, बालकः और मनुष्यः, नरः, नृपः, ग्रामम् और विद्यालय, विद्यालय। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ क्रिया। ठीक है। जैसे भू, भू का रूप चलता है भवती, तो भू मतलब होता है होना, पठ, पढ़ना, लिख, लिखना, हंस, हंसना, गम, जाना, आगम, आना। तो गम का गच्छ हो जाएगा, आगम का आगच्छ। ठीक है।
अच्छा, अब जैसे अव्यय का बात करते हैं, अत्र, यहाँ, इह, यहाँ, यत्र, जहां, तत्र, वहां, कुत्र, कहां, क्व, कहां। तो ये थे हमारे कुछ शब्द। क्या थे? शब्द। 25 शब्द हमने बताया था। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ, जैसे कुछ रूप कैसे चलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं राम से विद्यालय यानी रामवत, तो राम से जो विद्यालय तक के रूप थे यानी राम, ईश्वर, मनुष्य, बालक, नर, ग्राम और नृप, ये सब जो रूप थे ये, और विद्यालय, ये राम के समान चलेंगे। ठीक है। और जैसे इनके रूप क्या होगा? राम, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान। तो देखिए कर्ता यानी प्रथमा में होती है कर्ता, रामः, रामौ, रामा। जैसे इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? अह, औ, आह। अगर वही हम बात करें कर्म की तो रामम, रामौ, रामान। अगर इसका हम अगर संक्षिप्त रूप बताएं तो अम, औ, आन। क्या? अम, औ, आन। अच्छा, अगर यही बात हम बात करें भू का चलाएं तो भवती, भवतः, भवंती। ये प्रथम पुरुष, एक वचन, दो वचन और बहुवचन के रूप थे जो कि लट लकार यानी वर्तमान काल में चलेंगे। जैसे अगर हम इसका संक्षिप्त रूप बताएं तो ती, तह, अंति। क्या? ती, तह, अंति। तो अब हम बात करते हैं कुछ नियम। ठीक है। तो पहला नियम होगा कि यदि कर्ता प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष है। अगर यहीं पे कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे यानी नियम दूसरे का। जो दूसरा नियम है वो भवान यानी आप, आपके साथ हमेशा प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है और प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। अच्छा, और अगर हम बात करें तीसरे नियम की तो तीसरे नियम में क्या होता है कि तीनों लिंगों में धातु का रूप वही होता है। और नियम 4 की बात करें तो कर्ता में प्रथम और कर्म में द्वितीय होती है। तो ये सारे मैं नियम आपको बता रहा हूं जिनको ख्याल रखना है, और ज्यादा टफ वाले कुछ नियम है नहीं इसमें, तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब हम 5वां नियम डालते हैं नजर। अपदम न प्रयुज्यत। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है कि हमें ऐसे शब्द का प्रयोग करना है जिसमें प्रत्यय लगा हो, और जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है उसे नहीं प्रयोग करना है। जैसे सह हसती, तो सह हस ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह अपद हो जाएगा, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा होगा। अगर इसका सही रूप बनेगा शुद्ध रूप तो सह पठती, तो सह पठती प्रयोग होगा ना कि सह पठ प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे रामः पठति, तो रामः पठति प्रयोग होगा ना कि रामः पठ। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले नियम यानी छठे नियम। और छठा नियम होता है कि एक से जिस शब्द का अर्थ, ठीक है, जिस शब्द का अर्थ यानी एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से, एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग होते हैं। जैसे हम बात करते हैं अग्नि, तो अग्नि के कई शब्द होते हैं जैसे पावक, अनल, अग्नि। तो इसका अब तीनों शब्दों का एक साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है। अब हम कुछ आपको उदाहरण देते हैं, जैसे संस्कृत में आप समझिए इसको, और यह उदाहरण वर्तमान काल यानी लट लकार काल के हैं। जैसे वह पढ़ता है, सह पठती, और वे दो पढ़ते हैं, तौ पठतः। ठीक है। अगला बात करते हैं वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती, और आप यहां आते हैं, भवान अत्र आगच्छति। अच्छा, अगला वाक्य है आप दोनों हंसते हैं, भवन्तः हसतः। आप सब जाते हैं तो भवन्तः गच्छन्ति। तो
जैसे आप लिखती हैं स्त्रीलिंग, तो भवती लिखती। तो पुल्लिंग में क्या होता है कि भवान आप, और स्त्रीलिंग में भवती आप। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग शब्द आपके लिए प्रयोग होते हैं संस्कृत में। जैसे आज वहां क्या हो रहा है, तो अद्य तत्र किम भवति। ठीक है, अगर हम यही पे बात करते हैं कि संस्कृत कुछ वाक्य को बनाया जाए, यानी कुछ हम आपको वाक्य दे रहे हैं जिनको आपको संस्कृत बनाना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, और ये वाक्य यहीं से रहेंगे जिनके शब्द हम आपको बता चुके हैं। तो वाक्य सुनिए और इनके जवाब आप हमें कमेंट में दे सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक इसी के अंतर्गत, जो कि है संस्कृत बनाने के लिए। वह लिखता है, वह गांव को जाता है और वह आता है। बालक पढ़ता है, राम लिखता है। मनुष्य हंसता है और राजा यहां आता है। और राम विद्यालय जाता है और वह मनुष्य कहां जाता है। वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों कहां जाते हैं। और ये बात हम कुछ द्विवचन की करते हैं, तो दो आदमी यहां आते हैं, दो राजा वहां जा रहे हैं, और वे सब कहां जा रहे हैं, वे सब क्या कर रहे हैं, और वे सब हंस रहे हैं। तो ये वाक्य थे आपके लिए, जो कि आपका आज का होमवर्क था। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।